ऑनलाइन मार्किंग स्कीम को लेके बच्चे पैनिक हो रहे हैं, वो भी फालतू पे पैनिक हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहेंगे और प्रॉपर पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब से ये ऑनलाइन मार्किंग स्कीम आई है, जब से बच्चे परेशान हैं। तो बच्चों, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे आप पेपर करते आ रहे हो, वैसे ही पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ बातें बताऊंगा ऑनलाइन मार्किंग स्कीम में, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी बातें मैं आपको 10 मिनट लूँगा और आपके 10 पॉइंट में सारी बातों को समझाने वाला हूँ। आपका काम सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आपको एग्ज़ाम दे के आना है। ऑनलाइन मार्किंग स्कीम बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स के लिए है, जो आपके पेपर को चेक करेंगे, एग्जामिनर के लिए है। इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं। हाँ, कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं आपको 10 मिनट के अंदर समझाने जा रहा हूँ। चलते हैं और देखते हैं अपने उन 10 पॉइंट्स को। यहाँ मैंने साफ शब्दों में लिखा है, डोंट पैनिक। स्टूडेंट्स को पैनिक नहीं होना है। इट्स जस्ट फ्रॉम पेन टू माउस। अब जो टीचर्स हैं, जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, वो पेन की जगह क्या करेंगे, माउस को यूज़ करेंगे और आपकी कॉपी को चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज ऑनलाइन मार्किंग इन सीबीएसई? इज जस्ट दिस। है क्या वो? देखो, फिजिकल आंसर शीट स्कैन। आपकी फिजिकल आंसर शीट को स्कैन करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में, जो आप भी अपने मोबाइल से करते हो। एग्जामिनर चेक करेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। मतलब सिंपल सी बात है, पेन की जगह वो माउस से आपकी कॉपी को चेक करेगा। ऑनलाइन मार्किंग क्या है? कॉपी सेम, चेकिंग इज सेम, ओनली द पेपर इज नाउ सीन ऑन द स्क्रीन। सिर्फ आपके पेपर को स्क्रीन पर देखा जाएगा। इसमें क्या एडवांटेज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज एक्चुअली हैपेंस स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली होगा क्या? देखो, होना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट राइट नॉर्मली इन द आंसर बुकलेट। आप नॉर्मल जैसे लिखते हो वैसे ही लिखना। आपकी बुकलेट स्कैन होगी, उसको पीडीएफ बनाया जाएगा, एग्जामिनर स्क्रीन के ऊपर उसको चेक करेगा। क्या होगा? देखो, चेकिंग मेथड सेम है, मतलब जहां पर हम फिजिकल कॉपी चेक करते थे, अब स्क्रीन पर होगी। मार्किंग स्कीम भी सेम है, स्टेप मार्किंग भी सेम है और रूल्स भी सेम है। कुछ थोड़ा सा चेंजेस आया है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब आपका जो मेन पॉइंट है, देखो यहां पर ओनली मीडियम चेंज, मतलब पेन से माउस तक हम पहुंच गए हैं। नंबर 3, स्टेप मार्किंग इज मैंडेटरी एवरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मतलब क्या है? आपको करेक्ट फॉर्मेट में मार्क्स मिलेंगे, आपको करेक्ट वर्किंग में मार्क्स मिलेंगे, आपको करेक्ट मेथड में मार्क्स मिलेंगे, फाइनल आंसर सेपरेट मार्क्स। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेट ऐसा ही होगा, आपको मार्क्स मिलेगा। आपका मेथड कोई सा भी हो, करेक्ट होगा, आपको उसमें मार्क्स मिलेगा। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ हम पेन से माउस तक चले गए हैं। उसके नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, यहां लिखा है मैंने, इवन इफ फाइनल आंसर इज रॉन्ग स्टेप मार्क्स आर अवॉर्डेड। अगर आपका फाइनल आंसर भी रॉन्ग होगा तो आपके स्टेप्स पे आपके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वन रॉन्ग टोटल डज नॉट कैंसिल द एंटायर क्वेश्चन। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, मार्क्स आर प्री डिवाइडेड क्वेश्चन वाइज। आपके मार्क्स को पहले से डिवाइड किया गया है, कैसे और किस स्टेप पे कितने मार्क्स बच्चों को देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6, 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, इसलिए फॉर्मेट को अच्छे से बनाना। 2 मार्क्स वर्किंग के लिए, 2 मार्क्स कैलकुलेशन के लिए और 1 मार्क फाइनल फिगर के लिए। एग्जामिनर मस्ट फॉलो दिस ब्रेकअप। एग्जामिनर को इस स्कीम को, इस ब्रेकअप को फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, माइनर कैलकुलेशन एरर डज नॉट मीन जीरो। अगर आपने छोटी मोटी गलती कर दी, इसका मतलब नहीं कि आपको वहां पर जीरो मिलेगा। सीबीएसई गाइडलाइन क्लियरली से मेथड करेक्ट मार्क्स गिवन, फॉर्मूला करेक्ट मार्क्स गिवन, स्मॉल एडिशन मिस्टेक ओनली कैलकुलेशन मार्क्स कट। बोर्ड एग्जाम चेक अंडरस्टैंडिंग नॉट परफेक्शन। यस, बोर्ड एग्जाम क्या करता है? बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समझता है, उनके परफेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। पॉइंट नंबर 6, वर्किंग नोट्स आर कंपलसरी मार्क्स प्रोटेक्शन रूल। यस, अगर आप वर्क नोट बनाओगे तो आपको वर्किंग पे भी मार्क्स मिलेंगे। तो राइट वर्किंग नोट क्लियरली, नंबर देम, वर्क नंबर 1, वर्क नोट नंबर 2, शो फुल कैलकुलेशन, वर्किंग नोट्स प्रोटेक्ट योर मार्क्स। यस, वर्किंग नोट आपके मार्क्स को प्रोटेक्ट करेंगे।
आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, अटेम्प्ट कंप्लीट क्वेश्चन, डोंट लीव ब्लैंक। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट। इवन पार्शियल अटैम्प्ट गिव मार्क्स। अगर आप थोड़ा बहुत भी लिखोगे, अटैम्प्ट करोगे, उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे, इसलिए कॉपी को ब्लैंक नहीं छोड़ना। जर्नल एंट्री अलोन कैन गिव मार्क्स, यस, जर्नल एंट्री भी आपको मार्क्स दिला सकती है। फॉर्मेट अलोन कैन गिव मार्क्स। मैं आपसे कब से बोल रहा हूँ, फॉर्मेट को अच्छे से बनाना, पेंसिल यूज़ करना, प्रॉपर हेडिंग डालना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फेलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज़, इन्हें लिखना नहीं भूलना। पेन से डायग्राम फॉर्मेट को नहीं बनाना। ब्लैंक क्वेश्चन 0, यस, अगर आप क्वेश्चन में कुछ नहीं करके सिर्फ ब्लैंक छोड़ दोगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लास्ट, बोर्ड गिव मार्क्स फॉर एफर्ट बट ब्लैंक पेपर गेट्स नथिंग। आप एफर्ट लगाओ, आप कोशिश करो, कुछ ना कुछ आपको आंसर में लिखना है, आपको ब्लैंक पेजेस में मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेहनत करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 8, प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर नॉट डेकोरेटिव बिकॉज कॉपी इज यूज्ड ऑन स्क्रीन, यूज डार्क पेन। पर्सनल एडवाइस है, आप डार्क पेन यूज करना, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट। ऐसा ना हो कि डार्क पेन यूज करो तो पीछे भी वो आपका राइटिंग उभर के आ जाए, तो ध्यान रखना, पेन नॉर्मल होना चाहिए, ना डार्क ना लाइट। गुड पेंसिल टू ड्रॉ लाइंस एंड प्रॉपर कॉलम। पेन को यूज नहीं करना, पेंसिल से आपको कॉलम्स बनाने हैं। प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर नोट नंबर, सारी चीज़ों को आप फुल लिखना। कुछ भी चीज़ों को आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, जैसे आपको डेबिट DR लिख देना, क्रेडिट के लिए CR, बट अगर आपको नाम लिखना है अजय तो A मत लिखना, विजय को V मत लिखना, आप अजय और विजय को पूरा लिखोगे। अवॉइड लाइटिंग, अवॉइड मैसी ओवरराइटिंग, यस, अगर आपने कोई ओवरराइट कर दिया उसको कैंसिल करके उसको दोबारा उसके बाजू में लिख देना, मगर उसी के ऊपर ओवरराइट नहीं करना। कट वंस रीराइट डायरेक्टली, यस, आपको क्या करना है, उसको क्रॉस करके कैंसिल करना है और उसको अच्छे दोबारा लिखना है। अवॉइड स्क्रिबलिंग, ज़्यादा गोदा गादी स्क्रिबल नहीं करना, काटा पीटी नहीं करना है। क्लैरिटी इज इनफ, डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्ट ओवरनाइट। सिर्फ आपकी राइटिंग में क्लैरिटी होना चाहिए, परफेक्शन की बात नहीं करना। जो आपकी राइटिंग नेचुरली है उसी राइटिंग को आपको यूज़ करना है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 9, प्रैक्टिकल डिजिट रिमेंबर सिंस इट बिकम PDF, मतलब बिकॉज एग्जामिनर जूम एंड स्क्रॉल। इसका मतलब साफ है, आपके PDF को जूम करके देख सकते हैं, इसलिए आप सिर्फ क्या करना है, आपकी राइटिंग क्लियर हो, अच्छी इंक यूज़ करना, ओवर राइटिंग नहीं करना, डोंट लीव टू मच ब्लैंक स्पेस, मेक टोटल बोल्ड डबल लाइन। ये सारी चीज़ों को आपको नॉर्मल करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जूम हैपन, क्लैरिटी हेल्प। आपके कॉपी को PDF को जूम करके भी आराम से देखा जा सकता है स्क्रीन पर, तो आपको नॉर्मल रहना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 10, डोंट चेंज योर राइटिंग, राइट एज यू राइट इन स्कूल एग्जाम। डोंट एक्सपेरिमेंट, डोंट ओवर फॉर्मेट, डोंट सडनली चेंज स्टाइल। जैसा नॉर्मल है बेटा, जो आप नेचुरल लिखते हो वैसे लिखना, बस अच्छा पेन, अच्छी पेंसिल, स्केल यूज़ करना, प्रॉपर राइटिंग लिखना, ये सारी बात जो नॉर्मल होती है वो आपको ही करना है। सिर्फ फ़र्क क्या है, आपकी कॉपी को स्कैन कर दिया गया और उसको कंप्यूटर में ले आया गया, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको। बोर्ड एग्जाम में एग्जीक्यूशन नॉट एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में अच्छा एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पर जाके ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करना है। लास्ट, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लाइन, मीडियम चेंज, मार्किंग रूल डिड नॉट। सिर्फ हम पेन से पहुंच गए माउस तक और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। फ्रॉम पेन टू माउस, नॉट फ्रॉम फेयर टू फियर। आपको किसी बात को लेके, ऑनलाइन मार्किंग स्कीम को लेके ना डरना है ना घबराना है, यह आपका काम नहीं है। सिर्फ आप नॉर्मली जाओ और कॉपी में अच्छा एग्जाम करके आना है। लास्ट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स, बी नेचुरल, राइट नॉर्मली, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, डोंट चेंज योर राइटिंग और एनीथिंग सडनली। दिस सिस्टम इज नॉट डिजाइन फॉर स्टूडेंट, ये सिस्टम आपके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। फाइनल बात बोल रहा हूं आपको, लास्ट लाइन, स्टे नेचुरल, स्टे कॉन्फिडेंट, दिस सिस्टम चेंज फॉर एग्जामिनर नॉट फॉर यू। ये सिर्फ एग्जामिनर के लिए, आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं, इसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। गुड लक, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, जीत जाएंगे हम, इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।